पोटेन कंपनी का क्रेन आता है, अल्फा कंपनी का क्रेन आता है, लिब्रा कंपनी का क्रेन आता है। कंपनी के क्रेन के कैपेसिटी के हिसाब से कोई 8 टन का कैपेसिटी है, कोई 10 टन का कैपेसिटी है। तो क्रेन के कैपेसिटी के हिसाब से किसी में लिमिट ज़्यादा, किसी में लिमिट कम। नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया जी आपका। मैं अज्जू और मैं हूं एक टावर क्रेन ऑपरेटर। दोस्तों, क्या आपको पता है कि टावर क्रेन में जो लिमिट स्विच होता है, जो मुख्य लिमिट स्विच होता है, जो मेन लिमिट स्विच होता है, वैसे एक भी ना हो, अगर एक भी काम नहीं कर रहा हो तो आपको क्रेन चलाने में दिक्कत होगी। क्रेन चलाने में आपका खतरा हो सकता है। कंपनी आपका अलग अलग आता है। जुमलेन कंपनी का क्रेन आता है, पोटेन कंपनी का क्रेन आता है, अल्फा कंपनी का क्रेन आता है, लिब्रा कंपनी का क्रेन आता है, एसीई कंपनी का क्रेन आता है। अलग अलग कंपनी अलग अलग क्रेन बनाती है और अलग अलग यानी लिमिट स्विच, किसी में ज़्यादा किसी में कम। कंपनी के क्रेन के कैपेसिटी के हिसाब से कोई 8 टन का कैपेसिटी है, कोई 10 टन का कैपेसिटी है, कोई 18 टन का कैपेसिटी है, कोई 25 टन का कैपेसिटी है। तो क्रेन के कैपेसिटी के हिसाब से किसी में लिमिट ज़्यादा, किसी में लिमिट कम। लेकिन जो मुख्य आज मैं बताने वाला हूँ लिमिट स्विच, वो किसी भी कंपनी का क्रेन हो, आपका वो लिमिट स्विच उसमें एकदम जरूरी है, वो रहना ही चाहिए। अगर वो नहीं रहेगा तो आपका क्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है। जो मेरे दोस्त नए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो मेन लिमिट स्विच होता है हर क्रेन में, किसी भी कंपनी का क्रेन हो, ये 4 लिमिट स्विच आपका होना ही चाहिए और 4 लिमिट स्विच उसमें रहता ही रहता है। कोई सा भी कंपनी का क्रेन हो, 4 लिमिट स्विच एकदम आता है। कौन कौन सा? नंबर 4 पे होता है ओवरलोड लिमिट स्विच, जिसको मूवमेंट लिमिट स्विच बोलते हैं, ओवरलोड लिमिट स्विच। और वो कैसे काम करता है दोस्त ओवरलोड लिमिट स्विच? कि जैसे आपका माल अगर आउटसाइड से, आप क्रेन के एकदम बूम के लास्ट से अगर लोड उठा रहे हैं और मेरे 8 टन का कैपेसिटी है 1.5 टन यानी 1.5, अगर 1.5 टन से ज्यादा यानी मान लीजिए 160 हो गया, 1600 केजी हो गया, तो ओवरलोड लिमिट कट जाएगा। वो कैपेसिटी से ज्यादा नहीं उठाएगा। तो दोस्त वो फायदा होता है, ठीक है। ओवर जितना क्रेन का लिमिट है उतना सेट किया होता है 1.5 टन। 1.5 टन से आप ज्यादा उठाएंगे तो लिमिट कट जाएगा ओवरलोड का, और होस्टिंग आपका रुक जाएगा, काम नहीं करेगा। दोस्त ये फायदा होता है। अगर ये नॉन लिमिट स्विच हो तो कितना भी आप वेट उठाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। क्रेन का बूम है वो डाउन होता रहेगा और आपको पता नहीं चलेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उठाते रहेंगे आप और बूम टूट जाएगा, क्योंकि वेट का तो पता ही नहीं है कितना है नीचे, आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, हेल्पर बोल दिया ठीक है हाइट कीजिए 1 नंबर में, आप हाइट करते रहे, ओवरलोड लिमिट नहीं है, टूट जाएगा नीचे, बूम लास्ट होगा तो टूट जाएगा। तो दोस्त ये खतरा से बचने के लिए ओवरलोड लिमिट स्विच होना जरूरी है। उसके बाद दोस्त नंबर 3 पे आता है ट्रॉली लिमिट स्विच। ट्रॉली लिमिट स्विच कैसे काम करता है? ट्रॉली के जब आप लास्ट में आउट करते हैं, ट्रॉली जब लास्ट में जाता है बूम के लास्ट में, तो आधा मीटर पहले या 1 मीटर पहले उसका फुल कट होता है, ताकि वो जाके टकराए मत, लास्ट में जाके एंगल में या पाइप में टकराए मत, लगे मत। इसके लिए वो लिमिट स्विच लगाया जाता है ट्रॉली का आउटर में। और इन में आप जब इन कर रहे हैं ट्रॉली, तो आके आपके केबिन में न लग जाए धड़ाक से, इसके लिए आपका ट्रॉली का इनका लिमिट स्विच लगाते हैं, यानी ट्रॉली लिमिट स्विच लगाते हैं। दोस्त ऐसे लिमिट स्विच काम करता है ट्रॉली। उसके बाद दोस्त आता है 2 नंबर पे आता है स्विंग का लिमिट स्विच। जो आप गोल गोल राउंड लगाते हैं ना, जो स्विंग लगाते हैं, बूम राइट लेते हैं और राइट में एक ही दिशा में घुमाते रहे आप 1 चक्कर, फिर 2 चक्कर, तो दोस्त केबल उसमें लगा होता है कई सारा। एक मेन केबल होता है, एक लाइट फाइट यानी कई केबल होता है, ओरिंग होता है, उसमें से निकला रहता है और केबिन में आ रहता है। और आप घुमाते हैं, जब एक ही दिशा में घुमाएंगे तो वो राउंड होता है, और जब राउंड होता है एक ही दिशा में घुमाएंगे, वो राउंड होते होते एक बार टूट जाएगा या फॉल्ट हो जाएगा, ऐठन बन के मुड़ के टूट जाएगा। इसके लिए दोस्त स्विंग का लिमिट स्विच होना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्त। तो वो 1 चक्कर लगाएंगे और जैसे ही आधा चक्कर लगाएंगे, 1.5 चक्कर पे या 2 चक्कर पे आपका लिमिट स्विच कट जाता है। तो आप यानी इसके लिए वो लिमिट स्विच लगाया जाता है। और दोस्त ऐसे स्विंग का लिमिट स्विच काम करता है। उसके बाद दोस्त आपका 1 नंबर होस्ट लिमिट स्विच।
अब होस्ट लिमिट स्विच कैसे काम करता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप हुक को अपने अप कर रहे हैं और लगातार अप करते रहे, आपका ध्यान नहीं रहा, जाके आपके बूम में लग जाएगा, ऊपर रोप में लग जाएगा, और सामने से जो यू किलम करते हैं होस्ट का, आगे आउटसाइड में बूम के लास्ट में वो यू किलम स्लिप हो जाएगा और आपका हुक नीचे चला जाएगा, या धड़ाक से जब लगेगा तो टूट जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो इसके लिए दोस्त ये होता है जरूरी कि होस्ट का लिमिट स्विच, और जो मैं दोस्त ये चारों बताया हूँ, ये क्रेन में अगर आपके लिमिट स्विच नहीं है तो आप क्रेन को ऑपरेट मत कीजिएगा, क्योंकि इसको आप ऑपरेट करेंगे क्रेन में तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो दोस्त ये रहा जो 4 लिमिट स्विच है, वो मुख्य लिमिट स्विच है, ये हर कंपनी के क्रेन में आपको मिलेगा ही मिलेगा, और ये न रहे तो आप क्रेन को मत न चलाया करें। दोस्त उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पता चला होगा कि लिमिट स्विच कितना होता है, जो मेन लिमिट स्विच है वो कितना होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एक दोस्त के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा, और मुलाकात होगी आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त रहिए यूट्यूब फैमिली। जय हिंद।